फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है। 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। डेली टारगेट्स इसमें मिलेंगे, बिहार स्पेशल पीडीएफ और सब कुछ, जहां एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करें और डिटेल्स यहाँ पे आप लोग पॉज करके वीडियो को जरूर देख लीजिए। एंड फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सचिवालय सहायक के लिए टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप चल रहा है। इस ग्रुप में सारे टारगेट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें रिवीजन का सारा काम स्टार्ट किया जा चुका है। और आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, आपको नीचे नंबर दिख रहा है, उस पर आप लोग मैसेज करिए और जो कुछ भी स्लाइड में यहाँ दिख रहा है वो सब कुछ आपको वहाँ प्राप्त होगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो देखिए, अभी सचिवालय सहायक बिहार SSCL 3 का एग्जाम बिल्कुल सर पे है और उसमें 25 क्वेश्चन सीधे के सीधे आपके साइंस से पूछे आते हैं। तो आप सब समझ सकते हो कितना ज़्यादा आपका जो है यहाँ पे टफ हो जाता है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्टर। और साथ ही साथ 68 BPSC आने वाला है, 25 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी जो साइंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ भी 25 से 28 सवाल साइंस से होते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। घटना चक्र में से आज हम लोग फिजिक्स का हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। आज हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मात्रक इकाई और मापा यंत्र और पैमाना। देखिए, इस फिजिक्स के अंदर में अगर हम लोग बात कर ले, टोटल देखिए 17 चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स इसमें टोटल हैं। और इस 17वें चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे हफ्ते भर 8 दिन के अंदर में कंप्लीट कर जाएं। सो आप लोगों का साथ चाहिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आप लोग BPSC 68 के लिए बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम बैच में, टेलीग्राम डेली टारगेट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मैसेज करिए, नीचे नंबर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ से देखिए हमारा आ जाता है, चलिए फिजिक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मात्रक इकाई। ठीक है, और मात्रक इकाई यहाँ से स्टार्ट होने के बाद हमारा जो है पहला सवाल आपके सामने यहाँ से आता है। इसको थोड़ा सा और मैं कर लेता हूँ जूम थोड़ा सा और, चलो अब बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, पहला सवाल हमारा देखिए आपके सामने, देखिए 66 BPSC में ये सवाल पूछा हुआ है, री एग्जाम 2020 में जो हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, इनमें से मूल भौतिक राशि कौन सी यहाँ पे पूछी जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विद्युत धारा जो है इन सब में से मूल भौतिक राशि है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देखते चलेंगे फटाफट से। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का जो परिमाण है, ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। और मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नंबर 2 देखिएगा, ये UPPCS GIC में पूछा गया क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, इसको बोल लीजिए। व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? सी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान से ये सवाल है, इसको मैं एक्सप्लेन करना कुछ ये रहने देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, है ना। जो एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं उसको एक्सप्लेन करता चाहूंगा। ठीक है, चलिए, BPSC प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? देखिए, विद्युत शक्ति की जो इकाई की बात कर ले वो हो जाएगा हमारा वॉट। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, देखिएगा अगला सवाल है MPPCS में ये पूछा गया सवाल है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, देखिए इसमें ना जैसे कि सेम क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है, तो अगर रिपीट क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ता चलूंगा ताकि आपको भी बोर ना लगे और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, तो बल का मात्रक हमने पढ़ लिया न्यूटन। देखिए, बल का जो बल यानी फोर्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन होता है, या किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। और बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है? UPPCS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। तो कार्य का जो मात्रक की बात कर ले, करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल, है ना। कार्य का मात्रक हो जाता है हमारा जूल। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो वैसे काम को हम लोग उस चीजों में फोर्स लगता है और ऐसा किया गया कार्य तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और कार्य एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी में होता है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखते हैं। देखिएगा, नंबर 6 में BPSC प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति यानी जो वेव्स हैं इनको किस में मापा जाता है? देखिए, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है ना,
ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। क्लियर? अब देखिए मनुष्य का जो सुनने का जो शक्ति होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक रेज होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता है। जानवर खास करके कुत्ता इसके ऊपर का जो है वेव सुन सकता है। हर्ट्ज क्या में मापा जाता है अभी हमने पढ़ लिया, तो इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है देखिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई की अगर हम लोग बात कर लें, ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिए चालक की यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है इस वजह से यहाँ पे स्टार लगा दिया। क्या दिक्कत देखिएगा, किसी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है, और कम प्रतिरोधकता वाले जो पदार्थ होते हैं आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। और अगर हम बात करें इसकी एसआई क्या होता है? ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता की जो एसआई होता है ओम मीटर इसका होता है एसआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट में है, लेकिन मैं इसको एक बार कराता हूँ। 66वीं री में पूछा गया है ओम मीटर मात्रक किसका है? ठीक है, ओम मीटर मात्रक किसका है? तो अभी हमने पढ़ा है विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। आपको अब एकदम क्लियर होता चलेगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। 10 देखिएगा, 10 में क्या बोल रहा है, ये रास आरटीएस यानी कि राजस्थान जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? प्रकाश वर्ष इकाई है भाई साहब दूरी की। ठीक है, डिस्टेंस का ये इकाई है, खगोलीय दूरी मापने का ये इकाई होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वर्ष मात्रक है, अभी अभी हमने पढ़ा दूरी मापने का मात्रक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है, यस ये डिफरेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? बेसिकली देखिए सेम इसका भी लैंग्वेज है, वही चीज है। तो प्रकाश वर्ष बेसिकली हम बात कर ले तो प्रकाश वर्ष जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को जो है ना प्रकाश वर्ष बेसिकली कहा जाता है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई होती है। देखिए दूरी अभी अभी हमने पढ़ा। देखिए इसमें घटना चक्र खासियत ये है कि रिपीट काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है ना, तो बिल्कुल रट जाता है, तो ये आपको एकदम ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई किसका है? अभी अभी हमने पढ़ा दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए कितनी बार रिपीट है ये आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो वह वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये भी ऑलमोस्ट सेम सा, देखिए आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, देखिएगा। तो खगोलीय दूरीय प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से क्या होगा? खगोलीय दूरी यानी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है, क्यों मापा जाता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश की गति यानी कि स्पीड सदैव हमेशा एक बराबर होती है, इस वजह से खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी को मापा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसमें मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर बहुत बढ़िया ये वाला सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक पारसेक यानी तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है? ठीक है, तारा मापने का ये दूरी होता है एक पारसेक। तो एक पारसेक इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हमेशा 3.25 प्रकाश वर्ष हो जाता है एक पारसेक। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए ये अपना जो अभी चल रहा है ग्रुप जो चल रहा है ना, बिहार एसएससी सीजीएल वाला जो ग्रुप चल रहा है उसमें इसके पीडीएफ डाल दिए गए हैं। तो ये पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है, आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारे मेंबर हैं, और जो मेंबर नहीं है वो जैसे ही ऐड होंगे उनको भी वो भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। फुल पीडीएफ, पूरे बुक का पीडीएफ ही डाल दिया गया है सीधा, आपको कोई दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, चलिए भाई 18 पारसेक मात्रक किसका है? अभी हमने पढ़ा दूरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बेसिक सा सवाल है, और यही सवाल सब गलती होता है। इसी में हम लोग करते हैं क्या? सिली मिस्टेक, है ना, सिली मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं इसी में करते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच देगी? तो सेंटीमीटर ये ऐसा काम करेगी। सॉरी, नंबर 20 देखते हैं।
नंबर 20 में देखिए क्या बोल रहा है, IS प्री 2018 का ये सवाल है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग। तो 6 फीट लंबा व्यक्ति जो है अगर इसकी ऊंचाई को नैनोमीटर में अगर व्यक्त करना पड़े, ध्यान दीजिएगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर से हम लोग गुना करके इसका जो है हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। 21 देखते हैं हम लोग। देखिए 21, 1 नैनोमीटर होता है कितना, अगर हम बात कर ले 1 नैनोमीटर की, ध्यान दीजिएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा 22 में क्या बोला जा रहा है। चलिए 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, अभी अभी हमने पढ़ा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए 10⁹ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10⁹। आगे बढ़ते हैं नंबर 23 की ओर। ओके, छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा गया है एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है। एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर क्या मापा जाता है, एम्पियर में कौन सी इकाई इसमें मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा वोल्टेज जो होता है ना, विद्युत धारा है ना, इसको हम लोग मापते हैं एम्पियर में। क्लियर, तो हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नंबर 24 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा मेगावाट बिजली नापने की जो इकाई है वो क्या है। तो देखिए ये बिजली नापने की जो इकाई होती है, उत्पादित की गई बिजली जो है मेगावाट में मापी जाती है, जो बिजली का उत्पादन होता है उसको। ठीक है, चलिए नंबर 25 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 25 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भौतिक राशि और इकाई को मापना है। क्लियर, कौन सा इसमें भौतिक राशि और कौन सी इकाई है। तो त्वरण का जो है देखिए मीटर सेकेंड हो जाएगा, बल का जो है न्यूटन हो जाएगा, कार्य का कृत कार्य जो है जूल हो जाएगा, एंड आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट बैठता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 26 की ओर। 26 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा एक बारी आप लोग। निम्नलिखित ऐसा यूनिट को कौन सी इसमें से सही है वो बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है, माफ कीजिए सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सुमेलित नहीं है डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दाब का डाइन ये मैच नहीं है। दाब की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए दाब का जो यूनिट ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है। क्लियर। 27 देखते हैं हम लोग। 27 में क्या बोल रहा है, बीपीएससी प्री 2019 में ये पूछा गया सवाल है। ओके, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। क्लियर, देखिएगा अगर हम बात कर ले इसकी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकृत। विकृत जो है ये किसी भी राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल बल दाब ये सब जो है राशियों का मात्रक ये है। 28 देखते हैं। 28 देखिए यहाँ भी मैच करने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मैच करने के लिए दिया गया है। ओके, चलिए एक बारी हम लोग इसको मिला के देख लेते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए वॉट जो है वॉट रिलेटेड हो जाएगा शक्ति से। ओके, नॉटिकल मील ये हो जाएगा, नॉट जो है समुद्री जहाज की गति से होता है। नॉटिकल मील जो अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये नौ संचालन से हो जाएगा, और कैलोरी ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही कूट बैठ जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर। यहाँ भी मिलान करना है, सुमेल यहाँ भी करना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग एक बार इसका मिलान कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जूल जो है, जूल का क्या हो जाएगा हमारा, जूल का हो जाएगा कार्य। ठीक है, उसके बाद देखिए एम्पियर धारा हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा वॉट सामर्थ्य हो जाएगा। फिर आपका अगर हम बात करें वोल्ट जो है ऊष्मा से रिलेटेड हो जाएगा, है ना, और कैलोरी विभवांतर हो जाएगा हमारा, माफ़ कीजिएगा डी का 4 हो जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, ध्यान थोड़ा सा एक बार इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो भाई देखिए वोल्ट जो है वोल्ट हो जाएगा विभवांतर, और कैलोरी ऊष्मा हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो हमारा ए वाला सही कूट बैठ जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा मैच नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई ये वाला जो है मैच नहीं है, ये दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, समय नहीं, है ना।
31 एंगस्ट्रम इकाई किसका है? एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य का। ए वाला हमारा एकदम ही सही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का इकाई है एंगस्ट्रम। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 32 देखते हैं। 32, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, अगर हम बात कर ले देखिएगा 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में। क्लियर, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 नंबर देखते हैं। 33 में क्या बोल रहा है? यहाँ भी बोल रहा है मिलान करना है कूट का, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं मिलान करके भाई कौन सा किसका है सही। ओके, चलिए भाई। हाँ, तो देखिएगा उच्च वेग जो है ये अगर हम बात कर ले मैक्स से रिलेटेड हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए दाब पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा जूल हो जाएगा। सी वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही कूट ठीक बैठ जाता है। आगे देखिए 34 नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल जो है भैया किससे रिलेटेड है? तो दबाव से रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है ना, प्रेशर से रिलेटेड है पास्कल। क्लियर, दाब से। चलिए 35 देखते हैं हम लोग। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 39वां बीपीएससी में पूछा गया, 1994 में ये हुआ था एग्जाम। देखिएगा 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, 1 माइक्रोन का बराबर होता है। देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर देखिए फटाफट से हम लोग सल्टाएंगे इसको, टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन जो है कितनी लंबाई प्रदर्शित करता है? तो 1 माइक्रोन ध्यान रखिएगा ये प्रदर्शित करता है 10⁴ सेंटीमीटर की लंबाई को 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 देखिएगा। 37 में यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। डेसिबल घनत्व की डेसिबल, अश्वशक्ति, समुद्री मील, सेल्सियस। यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं है कौन सा? सेल्सियस। ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये वाला सुमेलित नहीं है ना। अगर हम बात कर लें देखिएगा सेल्सियस तापमान को मापने का मात्रक है ना, और ऊष्मा हीट का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? करेक्ट हो जाएगा वॉट। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। वॉट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 39 देखिएगा। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित से कौन सी नहीं है? ओके, तो अभी हमने ऊपर इसको पढ़ा है। अगर हम बात कर ले कौन सी इसमें नहीं है तो ध्यान दीजिएगा ऊष्मा की इकाई इसमें सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होगा। कैलोरी है ना, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिएगा अर्ग भी है, जूल भी है। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 41 देखिएगा, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? क्लियर, देखिएगा 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट 42 देखिएगा, पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल जो है अगर हम बात कर ले, है ना, ये किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा पास्कल जो इकाई है अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, पास्कल इकाई है दाब का, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था दाब की इकाई है पास्कल। बी इज आवर करेक्ट आंसर। 43, दाब की इकाई क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दाब की जो इकाई की अगर हम लोग बात कर लें, दाब का इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा हमारा। ए वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, दाब का इकाई न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा। 44, दाब का मात्रक क्या है? ठीक है, अब हमारा चैप्टर 1 खत्म होने वाला है। दाब का मात्रक क्या है? ओके, ध्यान दीजिएगा दाब का जो मात्रक है यहाँ पे ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 2019 प्री एग्जाम जो हुआ था बीपीएससी का उसमें ये पूछा गया था। तो अगर हम बात कर ले दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो दाब एक अप्रतिचालक इकाई है और यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है, इसलिए दाब का जो है कोई भी मात्रक नहीं होता है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पास्कल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पे बिल्कुल रख दिया है सब कुछ, आप इसको पढ़ भी लीजिए।
ठीक है ना। चलिए 45 परिस्थितिकी दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है। एटमॉस्फेरिक इकाई की जो प्रेशर की बात कर लें क्या होती है, तो यहाँ देखिए बार होता है। एटमॉस्फेरिक इकाई का जो प्रेशर होता है वो बार होता है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है 46 देखते हैं। 46 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है 1.0 बार के बराबर होता है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब। ठीक है अब देखते हैं हम लोग 47 में देखिएगा बीपीएससी प्री 2019 से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, इनमें से अदिश राशि कौन सी ये बताना है। ध्यान दीजिएगा दाब जो है इनमें से अदिश राशि हो जाएगा हमारा। ठीक है बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, दाब अदिश राशि हमारा हो जाता है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक 48 देखते हैं हम लोग। 48 विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं है ये बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केवल और केवल पहला कथन जो है सही है, यह एक अदिश राशि है विद्युत विभव के संदर्भ में, तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक नेक्स्ट देखते हैं 49 में देखिए क्या ही बोल रहा है। तो तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितने लीटर का होता है। तो तेल का एक बैरल होता है देखिए 159 लीटर का। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 159 लीटर का होता है तेल का एक बैरल, है ना। 50 देखते हैं हम लोग। 50 लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई की बात कर रहा है, क्या है न्यूनतम इकाई। ठीक है तो लंबाई का जो न्यूनतम इकाई हो जाएगा वो फर्मी मीटर हो जाएगा न्यूनतम इकाई। यूपी पीसीएस प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। देखिएगा क्यूजेक किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो क्यूजेक रिलेटेड हो जाएगा प्रवाह की दर। जल प्रवाह का जो दर होता है ना उसको क्यूजेक में मापते हैं। बाइट रिलेटेड किससे हो जाएगा, तो बाइट रिलेटेड हो जाएगा भाई देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाएगा बाइट, है ना। कितने बिट में डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग ये बोलते हैं। अब देखिएगा अगर हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टर भूकंप की तीव्रता मापने का और बार दाब मापने का इकाई होता है। ठीक है ना करेक्ट हो जाएगा बी वाला हमारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए 52 क्यूजेक में क्या मापा जाता है, तो जल की जो है बहाव को क्यूजेक में मापते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अच्छा देखिए निम्नलिखित से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने का इकाई है, तो डॉब्सन जो है, डॉब्सन इकाई बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं। डॉब्सन इकाई जो है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का ये एक यूनिट है, एक इकाई है डॉब्सन। ठीक है क्लियर। चलिए 54 देखिए डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, अभी हमने पढ़ा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा।